नमस्कार, मैं इम्तियाज बराड़ और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है। ये यूपी का तीसरा और सबसे लंबे चलने वाला रनवे एयरपोर्ट है। इस दौरान पीएम ने कहा है कि आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है, तो उसके साथ अनेक सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपने लेते हैं तो किसको करना है, इसकी जगह क्या करना है, इसका मार्ग अपने आप दिखाई देने लग जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एथेनॉल को लेकर आज जिस नीति पर चल रहा है, उसका भी बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को होने वाला है। गन्ने और दूसरे खाद्यान्न से पैदा होने वाला बायोफ्यूल विदेश से आयात होने वाले कच्चे तेल का एक अहम विकल्प बन रहा है। डबल इंजन की सरकार यहां किसानों से खरीद के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है और यूपी के किसानों के ही बैंक अकाउंट में अभी तक लगभग 80,000 करोड़ रुपए उपज की खरीद के पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों के बैंक खाते में 37,000 करोड़ और उससे भी अधिक राशि जमा की जा चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जिसका इतिहास कालातीत है, जिसका योगदान कालातीत है और इस भूमि पर मर्यादा पुरुषों भगवान राम के अवतार लिया है और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। जैन धर्म के 24 में से 18 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही आवंटित हुए थे। आय मध्यकाल को देखें तो तुलसीदास और कबीरदास जैसे युगनायकों ने भी इस मिट्टी में जन्म लिया था। संत रविदास जैसे समाज सुधारक को जन्म देने का सौभाग्य भी इसी प्रदेश को मिला है। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पग पग पर तीर्थ है और कण कण में ऊर्जा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेदों और पुराणों का कलमबंद करने का काम यहाँ के नौमाशरों में ही हुआ है और हमारी गौरवशाली सिख गुरु परंपरा का भी यूपी में गहरा जुड़ाव है। आगरा में गुरु का ताल गुरुद्वारा आज भी गुरु तेग बहादुर जी की महिमा का और उनके शौर्य का गवाह है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी थी। पीएम मोदी ने कुशीनगर जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और जहां पर 180.66 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नई सड़कें, नई रेल मार्ग, नए मेडिकल कॉलेजों, बिजली और पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज गति से विकास हो पाता है। इसे सीएम योगी की पूरी टीम जमीन पर उतरकर देख रही है। यूपी के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। ये यूपी की खूबी है, लेकिन यूपी की पहचान को केवल इस दायरे में ही नहीं देखा जा सकता। यूपी को 6-7 दशकों तक ही सीमित रखा नहीं जा सकता। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से अश्विन पूर्णिमा के दिन यानी कि आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अभिधम्म दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस कार्यक्रम में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान और कंबोडिया और इसके अलावा विभिन्न देशों के राजदूतों के बुद्ध भिक्षु शामिल हुए। अभिधम्म दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हाजिरी में लोगों ने महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 2500 से ज्यादा वास्तविक अवशेषों को देखा, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर परम धाम की प्राप्ति की थी और उनका जीवन आज भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आगरा में थाना जगदीशपुरा के मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए युवक की मंगलवार रात को मौत हो गई। पुलिस उससे चोरी की गई रकम की बरामदगी के प्रयास में लगी हुई थी और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। युवक सफाई कर्मी था। युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। थाना जगदीशपुरा में चोरी के मामले में पकड़े गए अरुण कुमार को हिरासत में मौत के मामले के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, परंतु साथ ही में खबर यह भी सामने आ रही है कि मामले में एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा और 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसके अलावा पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही में मृतक का पोस्टमार्टम पैनल से होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। और इसके अलावा एसएसपी आगरा मुनिराज ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी दिया है।
उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिला अधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र ने चल रहे संचारी रोग पखवाड़े के अंतर्गत आज कलेक्टर परिसर से जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं इससे संबंधी विशेष जानकारी दी है और जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने संचारी रोग पखवाड़े की जरूरत और इसके प्रभावी कारकों के बारे में भी बात की। विशेष संचारी रोग का जो पखवाड़ा चल रहा है 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक, उसमें अवेयर करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ये 10-12 वाहन यहाँ से छोड़े गए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर संचारी रोग के विषय में बताएंगे कि किस प्रकार से उनको रोकथाम करना है। इसमें कुछ वाहनों पर कोई भी इंडिकेटर नहीं था कि वो किस लिए जा रहे हैं, इसलिए उनको सीएमओ साहब को अवगत कराया गया कि पूरा जो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से सफाई होनी है, किस प्रकार से रोकथाम होना है, टीकाकरण इत्यादि होना है। जो विभिन्न समन्वयक विभाग हैं वो कैसे प्रचार प्रसार करके इस पर नियंत्रण रखेंगे और उसके बारे में ये आज रैली हुई। जनपद आजमगढ़ में 16 सितंबर की रात हुई बारिश के बाद से शुरू हुई तबाही अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। सिधारी थाना क्षेत्र के निजामाबाद मार्ग स्थित संभाग में परिवहन कार्यकाल में बगल में स्थित एक मिठाई की दुकान की जमीन धंस गई। अचानक जमीन धंसने से वहां मौजूद लगभग 10 लोग उसमें फंस गए, जिसमें उन्हें हल्की चोटें भी आईं। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के प्राणापुर में मिठाई की दुकान के अंदर जमीन धंसने से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें सभी धसे 10 लोग तत्काल सुरक्षित निकल आए हैं। और आजमगढ़ में 16 सितंबर की बारिश के बाद कई दिनों तक जल प्रवाह रहा था और माना जा रहा है कि जमीन दलदली होने के कारण तथा बारिश के चलते हुए लोग मिठाई की दुकान के अंदर पहुंचे। अचानक जमीन धंस गई, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो अफरा तफरी मच गई। लोग भागकर मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना मिली तो मौके पर क्रेन भेजकर सभी सामान को बाहर निकाला गया। फिलहाल कोई जानहानि का होने का कोई भी दावा सामने नहीं आया है। अचानक से 4-4:30 बजे करीब जब पानी की बौछार आई है तो काफ़ी दिनों से यहाँ परानापुर का जो एक नाला था जिसे खन दिया गया था, जिसके कारण पानी का बहाव यहाँ बहुत तेज़ था और काफ़ी दिनों से ज़मीन यहाँ की दलदली हो गई थी, जिसके कारण जब अभी 4:30 बजे करीब शाम को सीताराम स्वीट्स जो यहाँ उपस्थित है 15-20 लोग वहाँ इकट्ठे थे, समोसा ले रहे थे, कुछ लोग कुछ ग्राहकें थी, औरतें थी, बच्चे थे। अचानक से वो ज़मीन वहाँ पे उनके फ्रिज के सहित बैठ गई, जिसमें ज़मीन के मतलब उसके मलबे के नीचे कम से कम 10 लोग दब गए, जिसको अगल बगल के दुकानदारों ने सभी लोगों ने निकाला, जिसमें उनके 2 कर्मचारी बाकी 8-10 ग्राहक लोग भी उसमें थे, जिसमें सभी लोग हल्के हल्के घायल हुए हैं, किसी कोई हताहत नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। इम्तियाज ब्राड को दें इजाजत। धन्यवाद।